राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं आपको माता लक्ष्मी के आशीर्वाद की एक ऐसी दुर्लभ और गुप्त कथा सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से हमारे समाज की नजरों से ओझल रही है। ये कथा और ये उपाय केवल धन प्राप्ति का मार्ग नहीं है, बल्कि ये दुर्भाग्य के काले बादलों को चीरकर सौभाग्य का सूर्य उगाने का एक महामंत्र है। मित्रों, आज हम उस रहस्य पर बात करेंगे जो विधवा स्त्रियों से जुड़ा है। समाज जिसे दया का पात्र समझता है, जिसे कई बार शुभ कार्यों से दूर रखा जाता है, असल में वही वो द्वार है जहां से माता लक्ष्मी सीधे आपके घर में प्रवेश करती हैं। एक बात अपने गांठ बांध लो मित्रों, उस विधवा स्त्री से जिसने अपना सर्वस्व खो दिया हो, चुपके से बस एक चीज मांग लो। यकीन मानिए, जीवन में कभी कंगाली आपका दरवाजा नहीं खटखटाएगी। ये कोई जादू टोना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा और कर्मों का वो गणित है जिसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समझ पाए थे। आइए इस रहस्य को एक सत्य कथा के माध्यम से समझते हैं, जो बहुत समय पहले पवित्र नगरी काशी में घटित हुई थी। काशी के घाटों के पास एक बहुत बड़े व्यापारी रहते थे जिनका नाम था सेठ धर्मदास। धर्मदास का व्यापार इतना फैला हुआ था कि लोग कहते थे उनके घर में लक्ष्मी स्वयं पानी भरने आती हैं। लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। एक बार उनके व्यापार में ऐसा घाटा हुआ, उनके जहाजों में आग लग गई और देखते ही देखते नगर का सबसे अमीर सेठ दाने दाने को मोहताज हो गया। कर्ज मांगने वाले दरवाजे पर खड़े रहने लगे। घर में क्लेश और बीमारी ने डेरा डाल लिया। धर्मदास ने बहुत पूजा पाठ किया, बहुत अनुष्ठान किए, बड़े बड़े ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। उनकी दरिद्रता जाने का नाम नहीं ले रही थी। थक हार कर एक दिन वे गंगा के किनारे बैठे रो रहे थे। तभी वहां एक नागा साधु आए। उनकी आंखों में तेज था। उन्होंने धर्मदास से पूछा, क्यों रोता है मूर्ख, धन गया है, प्राण तो नहीं। धर्मदास ने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई। तब उन साधु ने हंसते हुए कहा, अरे पगले, तू लक्ष्मी को सोने चांदी में ढूंढ रहा है, जबकि लक्ष्मी तो करुणा में बसती है। तूने जीवन भर केवल लिया है, कभी निस्वार्थ भाव से किसी का दर्द बांटा है? साधु ने उसे एक गुप्त रहस्य बताया। उन्होंने कहा, इसी नगर में पुराने मंदिर के पीछे एक विधवा माता रहती है जिनका नाम सुमित्रा है। उनका पुत्र परदेश जाकर मर गया, पति पहले ही गुजर चुके हैं। वो नितांत अकेली है और गरीबी में जी रही है, लेकिन उसका तप बहुत प्रबल है। जा और उससे एक चीज मांग। लेफ्टिनेंट धर्मदास हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, महाराज, उस बेचारी के पास खुद खाने को नहीं है, मैं उससे क्या मांगू? धन, अनाज? साधु ने कहा, नहीं, उससे उसका दुख मांग। लेफ्टिनेंट भक्तों, ध्यान से सुनिएगा, यही वो मोड़ है जहां से जीवन बदलता है। साधु ने समझाया, विधवा स्त्री जिसने अपना सुहाग खोया हो, जिसने जीवन का सबसे भारी वज्र अपने सीने पर सहा हो, वो अब साधारण स्त्री नहीं रह जाती। उसका हर एक आंसू तपस्या की अग्नि बन जाता है। जब तुम उसके पास जाकर बिना उसे बताए उसकी सेवा करोगे और मन ही मन ये प्रार्थना करोगे कि हे मां, तेरा दुख मुझे दे दे, तो ब्रह्मांड का नियम बदल जाएगा। सेठ धर्मदास ने वही किया। वो उस बूढ़ी माता सुमित्रा की झोपड़ी के पास गए। उन्होंने देखा कि वो फटे हुए कपड़ों में ईश्वर का नाम जप रही थी। धर्मदास का हृदय भर आया। उन्होंने छुपकर, ताकि माता को पता न चले, उनके दरवाजे पर अनाज की बोरी और कुछ वस्त्र रख दिए और वहां खड़े होकर आंखें बंद करके सच्चे दिल से एक ही प्रार्थना की, हे जगत जननी, इस माँ के जीवन में जो कष्ट है उसका भार मुझे दे दो। मेरे कर्म चाहे जो भी हो, पर इनका बुढ़ापा सुधर जाए। मैं इनका दुख बांटने को तैयार हूं। भक्तों, जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने ये संकल्प लिया, उसी रात उन्हें स्वप्न में माता लक्ष्मी के दर्शन हुए। माता ने कहा, धर्मदास, तूने आज तक केवल अपने लिए मांगा, लेकिन आज तूने किसी और का दर्द मांगा है। जो दूसरों का बोझ उठाता है, उसका बोझ मैं उठा लेती हूँ। अगले ही दिन से चमत्कार होना शुरू हो गया। धर्मदास का रुका हुआ पुराना पैसा अचानक वापस मिल गया। उनका व्यापार जो पूरी तरह ठप था, उसमें नई जान आ गई। और देखते ही देखते मात्र 1 साल के भीतर सेठ धर्मदास पहले से भी ज्यादा धनवान हो गए। लेकिन इस बार उनके धन में अहंकार नहीं, सेवा थी। मित्रों, ये कथा हमें क्या सिखाती है? आज के कलयुग में हम भाग रहे हैं पैसों के पीछे, सुख के पीछे, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि विधवा स्त्री त्याग की मूर्ति होती है। जब पति की मृत्यु होती है तो स्त्री की दुनिया उजड़ जाती है। उस वेदना में, उस अकेलेपन में उसकी आत्मा तपकर कुंदन बन जाती है। माता लक्ष्मी स्पष्ट कहती हैं, मैं वहां नहीं आती जहां केवल घी के दिए जलते हैं, मैं वहां आती हूं जहां किसी की आंखों के आंसू पोंछे जाते हैं। जब आप किसी विधवा स्त्री से उसका दुख मांगते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप दुखी हो जाएंगे, इसका अर्थ है कर्म विनिमय। आप
ईश्वर को यह संदेश देते हैं कि प्रभु मैं इतना सक्षम हूं कि मैं किसी का दर्द सह सकूं, और जो कंधा दूसरों का भार उठाने के लिए तैयार होता है, भगवान उसे ही सबसे ज्यादा ताकत और संपत्ति देते हैं। लेकिन मित्रों, सावधान, इस उपाय को करने की एक विधि है। यदि गलती की तो लाभ नहीं होगा। विधि को ध्यान से समझें। पात्र का चयन अपने आसपास, रिश्तेदारी में या पड़ोस में किसी ऐसी विधवा महिला को देखें जो अभाव में जी रही हो, दुखी हो, लेकिन स्वाभिमानी हो, जो किसी के आगे हाथ न फैलाती हो। गुप्त दान, आपको उनके सामने जाकर ये नहीं कहना कि मैं आपकी मदद कर रहा हूं। इससे उनका स्वाभिमान आहत होगा और आपको अहंकार आ जाएगा। मदद ऐसे करें जैसे दाएं हाथ को पता न चले कि बाएं हाथ ने क्या दिया। चुपके से उनके घर राशन भिजवा दें, उनके बच्चों की फीस भर दें या दवाइयों का इंतजाम कर दें। मानसिक याचना, जब आप ये मदद कर रहे हो तो उस क्षण अपने मन में पूरी श्रद्धा से ये भाव लाएं, हे मां, मैं आपकी पीड़ा को नमन करता हूं, ईश्वर आपको सुख दे, और यदि आपके भाग्य में अभी भी कोई कष्ट बाकी है तो उसका थोड़ा सा हिस्सा मुझे दे दे, ताकि आपका जीवन सरल हो जाए। मित्रों, ये दुख मांगना ही वो चाबी है जो कुबेर का खजाना खोलती है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है, जो बांटता है उसे ही मिलता है। जब आप खुशी बांटते हैं, खुशी मिलती है। जब आप दर्द बांटने की हिम्मत दिखाते हैं तो ईश्वर आपको इतना सामर्थ्य, इतना धन और इतना वैभव दे देते हैं कि आप 7 पीढ़ियों तक भी उसे खर्च नहीं कर पाते। विधवा स्त्री का आशीर्वाद, विशेषकर जब वो बिना मांगे दिल से निकले, तो वो सीधे बैकुंठ तक पहुंचता है। उसकी आहें में लोहे को भस्म करने की ताकत होती है, तो उसकी दुआ में मिट्टी को सोना बनाने की शक्ति भी होती है। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारे घर में बरकत क्यों नहीं रुकती। पैसा आता है और बीमारी में चला जाता है। इसका कारण है कि हमने अपने कर्मों को शुद्ध नहीं किया। आज ही ये संकल्प लें, किसी विधवा माता को अपनी मां समझकर सेवा करें। उन्हें दया की दृष्टि से नहीं, शक्ति की दृष्टि से देखें। याद रखिएगा, जब आप किसी के जीवन का अंधेरा मिटाते हैं तो आपके जीवन में रोशनी करने का जिम्मा स्वयं भगवान उठा लेते हैं। सेठ धर्मदास की तरह आप भी अपने जीवन के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। बस जरूरत है तो एक सच्चे भाव की, एक निस्वार्थ कर्म की। तो भक्तों, अगली बार जब कोई ऐसी माता दिखे तो मुंह न मोड़ें। समझ लें कि साक्षात लक्ष्मी आपके द्वार पर खड़ी है, आपकी परीक्षा लेने। उस परीक्षा में पास हो जाइए, फिर देखिए कैसे दुनिया आपके कदमों में झुकती है। प्यारे भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि।